हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, फिलहाल में दिन तो बहुत कम है, लेकिन ऐसे दिनों में भी पेशेंस रख के और अभी से पढ़ाई करके आप अपने अच्छे नंबर ला सकते हो। ये सभी सब्जेक्ट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीएस, जो भी होगा आपका सबके लिए। क्या है सर, एचएससी बोर्ड एग्जाम 2026 कुछ नहीं पढ़ा अब तक, बस इतना करना है आपको। और आज से अभी से आपका टाइम होता है स्टार्ट। बच्चों, क्या फोकस करने से सही में होगा सर, या आप भी बढ़ावापन दे रहे मोटिवेशन देने के बावजूद, मतलब मोटिवेशन के लिए आपने वीडियो बनाया? नहीं, ये हो सकता है। हमारे कितने सारे बच्चे ऐसे पॉडकास्ट लिया है, उन्होंने करके दिखा है। आप क्या करते हो एग्जाम के पहले? भाई आप देखने आ रहे हो महा रिविजन, महा मैराथन, और उसमें आप लोग चार चांद लगाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है, इसके लिए मेहनत करना पड़ती है बच्चों, और वही मेहनत आज हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ प्लान है, इस प्लान को फॉलो करोगे तो श्योर आपका रिजल्ट आपकी मुट्ठी में हो सकता है। लेकिन उसके लिए मैं हमेशा बोलते रहता हूं, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। समय के पास इतना समय नहीं कोई आपको दोबारा दे सके। इसलिए बच्चों, तुरंत आज से ही आपको एक नोटबुक लेनी है, मस्त एक प्लान लिखना है। हर दिन अपना प्लान लिखना चालू करो। प्रॉब्लम्स ये आपके साथ है क्या? पहले हाँ या ना में कमेंट में जरूर जवाब दीजिए। बैकलॉग कैसे कवर करें सोच रहे हो आप? तो हाँ है तो हाँ लिखो। डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल, सोशल मीडिया, जरूर सवाल लिखो अगर है तो। पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता है, पढ़ने की कोशिश बहुत करता है लेकिन सर दिमाग में नहीं जाता है। ओके, एग्जाम का फियर है, डर पैदा हो चुका है। बच्चों, ये मैं बताना चाहता हूं, अगर ये प्रॉब्लम है तो ये आपका अकेले का नहीं है। इसमें 99% बच्चे इसी में फंस गए हैं, और इसके लिए हमने लाई है वही चाबी। इसकी इस लॉक की चाबी है हमारे पास। वो चाबी के लिए अंत तक ये वीडियो सुनना बहुत जरूरी है। चलिए, ओनली 3 स्टेप फॉलो करना है। पहले डिवाइड टॉपिक करो, ठीक है। सेट डेली टारगेट होना चाहिए कि भाई मुझे कोई भी हालत में आज वन शॉट देखूंगा, ये करूंगा, डेरिवेशन लिख के देखूंगा, 10 बार लिख के देखूंगा। लेकिन ऑनेस्ट और आपकी कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके काम में। ये 3 स्टेप को फॉलो किया तो आपका जो भी डर है बच्चों खत्म होगा। कैसे होगा चलिए देखते आगे, ठीक है। डिविजन्स ऑफ टॉपिक्स करना। पहले स्ट्रॉन्ग एरिया। आपका इतना भरोसा है इस टॉपिक पे, इतना भरोसा है भाई कि मुझे है ना सर, बस क्वेश्चंस पेपर ले लो तो मैं आंसर लिख सकता हूं। तो क्या करना है, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस लेना है, उसके आंसर लिख के देखना है, ठीक है। एक टॉपिक होगा, आधा हो, 2 हो, 5 हो, 6 हो, जो भी है। बाद में मॉडरेट एरिया हो, वन शॉट देखना है। मतलब होता है ना भाई, मेरा भरोसा नहीं इस चैप्टर पे है, लेकिन मैं भूल रहा हूं, याद है नहीं है, फील नहीं हो रहा है। वन शॉट बहुत डिटेल में बनाया है इसी चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाओ। ऐसा वन शॉट दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको पसंद आया तो जरूर जाके कॉमेंट करो नीचे, उसके नीचे, कि हाँ सर सही में पूरा देखो। एक बार एक चांस देना बच्चों, मुझे एक, ओनली 1 चांस, ठीक है ना। देख लो, ठीक है। वन शॉट देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बाद में। और जो वीक एरिया है, लगता है ना कि भाई मेरा ये टॉपिक तो ईएमआई नाम का टॉपिक है, 7 मार्क का है, वीक है लेकिन हाई वेटेज है, 7 मार्क के लिए, तो इसके ऊपर पहले से कवर करो। वन शॉट देखो, 2-4 बार डेरिवेशन लिख के देखो, हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ सेम लेवल से पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो भाई स्ट्रॉन्ग एरिया है और उसी के ऊपर बहुत रिवीजन दे रहे, बहुत पढ़ रहे। टाइम यहाँ नहीं, यहाँ जरूरत है आपको। वीक एरिया जो आपका लगता है कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूं उसको, इसके ऊपर फोकस करो ना। ये मिस्टेक मत करना कि इक्वल सबको पढ़ लूं मैं, नहीं। जो अच्छा है उसी को भी ध्यान रखना है, बट ज्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करना है। ये चीजें समझनी है आपको। सेट डेली टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दिन का क्लियर टारगेट। मैं तो नोटबुक में लिखता हूँ, मुझे आज 10 काम करना है। पहला काम हो गया, राइट मारता हूँ। दूसरा हो गया राइट, तीसरा हो गया, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। 2 काम नहीं हुए, मैं एनालिसिस करता हूँ, मेरे 2 काम क्यों नहीं हुए यार। बाद में समझ में आता है यार, खाते समय मैंने ना रोज 20 मिनट का टाइम लगता है, मुझे आज 40 मिनट लगे, 20 मिनट बचा सकता हूँ। भाई आज मैं है ना नींद में ही था, सोच रहा था कर लूंगा, देखते हैं, ये सोच रहा था, उसमें मेरा 10 मिनट टाइम गया। नहाते धोते भाई मेरा 20 मिनट। तो ये सबका एनालिसिस करके कल वो गलती नहीं करता हूं। एनालिसिस करना जो जरूरी है। आज क्या करना है वो लिखना बहुत जरूरी है। मैं 10 जैसे पॉइंट लिखता हूं मैं, और करता हूं, डेली करता हूं भाई, मैं खुद करता हूं, टीचर हो के, आपको तो स्टूडेंट है आपका। स्मॉल टारगेट, बिग रिजल्ट। जैसे होता है ना भाई, एक डेरिवेशन बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा, स्मॉल टारगेट बनाओ कि आज मुझे 10 डेरिवेशन करना है।
केमिस्ट्री रिएक्शन करना है, मैथ्स के मुझे थ्योरम करने हैं। स्मॉल स्मॉल टारगेट, बड़ा रिजल्ट ला सकते हैं। नो रैंडम स्टडी, है ना। देखो मेन क्या बेटा, प्लान नहीं है तो प्रोग्रेस नहीं है, प्लान नहीं तो कुछ नहीं। नहीं तो होता है ना, मैं पढ़ रहा हूँ पता ही नहीं लग रहा कितना पढ़ रहा है। नहीं, वैसे नहीं, टारगेट बनाना है। मुझे आज 3 सब्जेक्ट PCMB 4 सब्जेक्ट का पढ़ाई कर रहे, 4 सब्जेक्ट में मुझे या 2 सब्जेक्ट किए तो मेरे 2 वन शॉट, उसका डिटेल 2-3 बार लिख के देखना, डेरिवेशंस मुझे आरिफ ने वन शॉट सामने रखना है। जब तक नहीं आता तब तक हिलना नहीं भाई, पानी पीना नहीं, कुछ नहीं करना। टारगेट बेस पे चलना बहुत जरूरी होता है। आगे, फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक। PYQ एनालिसिस करो पहले वो टॉपिक के कि भाई इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे। अब एक बात बोलता हूं बच्चों, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इसके ऊपर सवाल आता है। नहीं तो न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल नहीं आया तो जैसे कि मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर आता है ना, उसके बाद में डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है। तो देखना कि क्वेश्चंस कैसे घुमा रहे। हाई इंपैक्ट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो, कौन से ऊपर ज्यादा ध्यान है एग्जाम का, उनका रिवीजन करना। PYQ हाई इंपैक्ट होते हैं और रिवीजन अच्छा होता है। PYQ बोर्ड में हमेशा पूछते हैं। मेन प्रॉब्लम फिजिक्स में तो मैं बोलूंगा बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते, इसलिए एक ही क्वेश्चन पे कितने सारे क्वेश्चंस पढ़ा रहे, कितने सारे क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आ गए, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे, इसका एनालिसिस होना जरूरी है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, इसका प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ते हैं भरोसा बढ़ने के। लिखे बिना रिवीजन इनकम्प्लीट है। डेरिवेशन लिखो, मैथ्स का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, यही इंपॉर्टेंट। सेम क्वेश्चन पेपर है ना, रिपीट करो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट करो। मतलब एक क्वेश्चन हो गया, आ गया, ऐसा बात करो, उसके ऊपर रिवीजन दो, रिपीट करो। मिस्टेक नोट करो, मेरी मिस्टेक कहाँ हो रही है, एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ट रिवीजन है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करते ना, उसमें समझ में आता है कि मेरी औकात कहाँ तक है, मुझे क्या करना चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट, हाउ टू राइट द आंसर शीट। बोर्ड पैटर्न फॉलो करो, जो कि पहले एक वीडियो डाला है भाई कि क्वेश्चंस पेपर में एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, डेरिवेशन, बुक में तो बहुत कुछ दिया है, तो बहुत कुछ लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे। कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, प्रॉपर स्टेप लिखो, डायग्राम्स नीट रखो, अच्छी तरह से ड्रॉ करो। प्रेजेंटेशन आपके मार्क्स बढ़ा सकता है बच्चों। टिप्स इंपॉर्टेंट है, नो डे इन सेम, हर दिन सेम नहीं है, उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की है। 5 मिनट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये मत करो 5 मिनट के बाद जाऊंगा, 5 मिनट के बाद पढ़ाई करूंगा, 2 रील्स देखता हूं, ये करता हूं, बर्बाद हो जाओगे। यही 5 मिनट आपको बर्बाद कर सकते। क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए भाई। नींद भले 4 घंटे 5 घंटे ले रहे हो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन वो इतनी अच्छी होनी चाहिए उठने के बाद घोड़े जैसे दौड़ने की ताकत आ जाए। वो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यू आर नॉट अलोन, है ना, आप अकेले नहीं इसमें भाई, बहुत सारे लोग हैं। टॉपर बन सकते हैं क्या, हाँ, स्ट्रांग रहो, बिलीव रखो, बिलीव करो कि भाई मैं कर सकता हूँ, एफर्ट्स ले लो, टॉपर्स बनोगे। और ये दोनों आपके हाथ में है बेटा, ये किसी के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में, आपको ही करना है। लास्ट डे लास्ट चांस नहीं होता है, ये बेस्ट चांस होता है, ये ध्यान रखना। लास्ट डे है अभी, बच्चों को लगता है कि भाई लास्ट डे है ना, तो लास्ट डे नहीं है, लास्ट चांस है भाई, ये आपका बेस्ट चांस है, ये बेस्ट भी बना सकता है आपको। बिलीव, फॉलो, आपका स्टडी प्लान करो, परफॉर्मेंस अच्छा रखो, 100% आपका रिजल्ट आपके मुट्ठी में हो सकता है। भरोसा ही आपका रिजल्ट है बच्चों। मिलते हैं, सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर करना। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। बाय बाय बच्चा।